न्यूज़ भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। राजनीतिक दबाव में राजस्व टीम द्वारा निजी भूमि पर लगा नल व नींव तोड़ने का पीड़ित द्वारा लगाया गया आरोप। पीड़ित ने की उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। संपूर्ण जलमग्न की भूमि से नहीं हटवाया गया अतिक्रमण। गांव में भी जलमग्न की भूमि पर बने हैं कई मकान। आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद के थाना रहरा बाजार स्थित ग्राम सभा अचलपुर रूप निवासी पीड़ित राजेश पांडे ने बताया कि 562 गाटा नंबर मेरा निजी बेनामी की भूमि है, जिसमें करीब 20 साल से बेनामेदार व मेरा मकान बना हुआ है और गाटा संख्या 562 का हदबरारी भी कोर्ट में दायर है, जिस पर यथास्थिति का आदेश भी है। और 561 उसके बगल जलमग्न की भूमि है, जिसको मेरे गांव के कुछ दबंग लोग कब्जा करके कुछ ज़मीनों पर वृक्षारोपण किए हुए हैं और कुछ पर फसल उगा रहे हैं, जिन पर पुलिस व राजस्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है। और राजस्व टीम द्वारा आर्थिक और राजनीतिक दबाव में जलमग्न की भूमि का सीमांकन न कराकर मौखिक रूप से बिना किसी सूचना व नोटिस के जेसीबी द्वारा मेरे नल व नींव को तोड़ दिया गया है। और पीड़ित ने यह भी कहा कि तुम्हारा नींव और जलमग्न की भूमि में बना हुआ है। पीड़ित ने आगे यह भी आरोप लगाया कि लेखपाल व राजस्व टीम द्वारा कभी भी किसी समय इस संबंध में मुझे कोई ना तो नोटिस दिया गया और ना ही मुझे किसी प्रकार की जानकारी दी गई। मेरे विपक्षी द्वारा आर्थिक लाभ देकर लेखपाल द्वारा आनंद फानन में जेसीबी मंगाकर मेरे निजी ज़मीन में बने नींव व नल को तोड़ दिया, जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान हूं। और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि गलत तरीके से अतिक्रमण बताकर मेरा नींव व नल तोड़ने वाले राजस्व कर्मियों व अन्य कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई किया जाए और नींव तोड़ने से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। वहीं जब इस संबंध में राजस्व कर्मी हरश्याम चौबे से जानकारी किया गया तो लेखपाल द्वारा बताया गया कि पूर्व में पैमाइश किया गया था, जिसका स्पॉट मेमो भी बना हुआ था। और जब वहीं राजस्व निरीक्षक से जानकारी किया गया तो उन्होंने बताया कि पहले पैमाइश किया गया है और जो उनका चेक 25 कड़ी कम था उसको पूरा कर दिया गया है। जबकि पीड़ित का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा सही कार्य न करके अतिक्रमण हटवाने में अनदेखी की गई है। फिर वही दिन दिया बात चले गए फिर कोई कर पाता या फिर या ही परिवार बात या पारा का तो फिर बाद में कीना रखे ये तो मीना वो साइड में तो मेरे को मगर मत हाल हाल एक बार जब आप नहीं करने हैं पर हाल पूरे का जाते हैं करने पता जो लाग रहा अगले बारी आज नहीं कटा था बनाया था ज्यादा नहीं बनाया हुआ है यार। रास्ता पटवाओ तो रास्ता पटवाओ ना, वहां से कहो बिल्डिंग को रास्ता पटवाओ, तेरे साथ मिल हो जाएगा। रास्ता पटवाओ सही तो एक ही साथ रास्ता पटवाओ, जहां गन्ना लगा हो आना हम पटवा देंगे यार। इसको ना बनाओ, मान लो पटना हो तो अभी देखो इसको नहीं पटाओगे, 4 में फिर घास उगाएगी, फिर कहोगे खाली कराओ। अब इसको जाओ मिलो घास घास से मिलो, इसके बजट लेके आओ, इसको रास्ता पटवाओ तब चल पाएगा ये। नहीं तो फिर कोई ना कोई काम पटवाओ, तालाब खोदाओ, सब वीडियो का काम है। प्रधान वीडियो मिलेंगे यही काम है हमारे लिए तो ठीक करेगा। उसके बाद वो अपना भगवान पटवाने नाम प्रधान है तो काहे नकल लेके जाओ, जो बताइए तो बताइए। राजेश कुमार पांडे। कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम अचलपुर रूप। क्या मामला है सर? हमारे यहाँ जो है हमने 562 गाटा में जो है 9.25 बिस्सा, मतलब 9 बिस्सा में कुछ कम है, हमने ज़मीन बैनामा लिया है जी, जो सन 2016 में जो है बैनामा किया हुआ हमने लिया है। तो वो ज़मीन पहले से रकबा कम है, उसके लिए हमने हदबरारी भी दायर किया हुआ है। उसके बावजूद जो हमारे विपक्षी हैं, जिनमें कानून गो साहब ने जो है 25 कड़ी 562 की भूमि 541 में जा रही है, तो 541 गाटा वाले जो हैं वो ज़बरदस्ती जो है करके हमारे घर के बगल में एक जो है जलमग्न भी है, तो हमारे यहाँ जो है नींव और नल जो है जो तोड़वाया गया है। लेखपाल साहब बता रहे हैं कि डीएम साहब का आदेश हुआ है, विपक्षी ने करवाया, वही जेसीबी लेकर के आए हैं। तो उसमें 25 कड़ी निकल रहा है हमारा, प्लस 20 कड़ी जो है चेकमार्क की जो है ज़मीन निकल रही है, 552 है जो। और ये सब ना कर करके जो है बगैर कोई सूचना बगैर कोई नोटिस के बता रहे हैं तुम्हारा जो है 500, जब इन्हें 561 का मिला था जो है ये अतिक्रमण हटवाने का, पूरा तालाब वैसे पड़ा हो सूखा, पेड़ भी लगा हुआ है उसमें तालाब में पूरब साइड में, उसको बगैर कुछ छुए छाए डायरेक्ट हमारे दरवाजे पर आए। हमारा हैंडपम्प जो पानी
मैं भी यूज करता था और लोग भी जो आते थे वो भी पानी वानी पीते थे, यूज करते थे। उसके बाद नींव को तोड़ दिए हैं और नल तोड़ दिए हैं। नल सरकारी नल था? नहीं सर, ये हैंडपम्प ऐसा था, सरकारी नहीं था, वो जो है लगा हुआ था, लेकिन बाहर जो लगा हुआ था तो तालाब में पानी वही जाता था, तो सब लोग यूज करते थे, जो ही आ जाए पानी वानी पिए। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती है, ना कोई हमें नोटिस दिया गया, ना कोई सम्मन दिया गया कि आपका ये जो है ज़मीन या जो नींव आपने डाला है ये जलमग्न में है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। डायरेक्ट एक बैग आ गए हमारे घर से। जब हमारे पास फ़ोन गया कि यहाँ पर कुछ फोर्स मतलब आए हुए हैं, लेखपाल साहब हैं या और पुलिस वाले हैं, ये आए हुए हैं जो है यहाँ हटवाने के लिए। जब मैं पहुँचा तो जेसीबी चल रही थी नींव के ऊपर और नल को जो है तोड़ा जा रहा था। अच्छा ये बताइए, ये जो अतिक्रमण हटाया गया ये कैसा नंबर है, कैसी ज़मीन है? सर ये लेखपाल साहब बता रहे हैं, ये डीएम साहब का हवाला दे कि 561 है, ये जलमग्न है, हमारे घर के बगल में ही है, जो नींव थी उसके पूरब दिशा में है हमारे घर के। तो उसको ये बताया कि जब मैं आकर के इनसे पूछने लगा तो हमारे ऊपर हुए नाराज़। मैंने यही इनसे केवल पूछा था लेखपाल महोदय से कि सर ये बताइए इसका कोई सीमांकन है, जैसे हमें बता दीजिए पूरब पश्चिम में कितना जरीब कितना कड़ी है, उत्तर दक्षिण में कितना है, इसको आप बता दीजिए। तो कहते हैं कि ये जाके जो है जहाँ एप्लीकेशन पड़ता है वहाँ जाके पता करो, हम ये नहीं बता पाएंगे। तो इसी बात को लेकर के और जो और गांव के लोग कब्जा किए उसको नहीं खाली करवाए, ना पूरब ना दक्षिण ना उत्तर, कहीं कुछ नहीं करवाएं, केवल हमारा दरवाज़ा खोद करके चले गए नींव गिरा करके। ये कहीं का जो नियम कानून है कि सब कानून केवल हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। अच्छा कौन कौन से अधिकारी आए थे अतिक्रमण हटवाने? सर 5-6 लोग तो थाने से सिपाही थे जो, और दरोगा जो थे। कुछ लोगों का नाम जानता हूँ, कुछ का नहीं जानता हूँ सर। और उसके बाद में लेखपाल साहब 4-5 जो भी रहे हों मतलब थे जिन्हें मैं पहचानता हूँ। उसके बाद में ये कानून गो साहब थे, तहसीलदार साहब थे जो नायब तहसीलदार शायद, जिनका पैर थोड़ा फ्रैक्चर है इस समय, तो वही थे। और इसका जो सीमांकन कोई किया नहीं गया, डायरेक्ट लाए जैसे भी गिरवाने लगे। इसी बात का जो है हमने जो है जब विरोध किया तो थोड़ा उल्टा पलटा भी कुछ ऐसे यूज किया, जाके बैठ गए। मैं कहा जरीब मैं पकड़ता हूँ, कहते हैं कौन जाएगा उसी इसमें, इतना ये झाड़ झुंझाड़ है इसको करें। मैं कहा जेसीबी है, इसको आप पूरा जो है जलमग्न 561 गाटा नंबर इसको साफ करवा दीजिए। बोले नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो अपना काम करके जा रहा हूँ, ये सरकारी ज़मीन हमारी है। तो मैं कहा मैं भी 9.25 हिस्से का जो है बैनामेदार हूँ, हमारे पास ये स्टाम्प है, देख लीजिए। तो जब इसका हदबरारी चल रहा है, जब तक आप नहीं छेड़छाड़ इससे कर सकते, तो बोले हम कभी भी कर सकते हैं, हमारी ज़मीन है, इसको हम कर सकते हैं। तो हमने बताया हमारी भी जो बैनामे वाली ज़मीन है उसको भी निकाल दीजिए। कहते हैं ये करने हम नहीं आए हैं, बस जितना हम करने। तो मैंने जब कहा कि 21 हिस्से का है 561 जो गाटा है, ये पूरा क्लियर कर दीजिए, तो कहते हैं तुम्हारा विपक्षी जेसीबी का पैसा दिया है, हमने ना दिया है और ना जो है तुमने दिया है। वो कह रहा है इतना ही करना है तो मैं इतना करके जा रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा इसका मतलब आपके विपक्षी के दबाव में काम किया गया है? सर विपक्षी के दबाव जब चिल्ला करके कह रहे हैं साहब, तो अब क्या किया जाए? अच्छा तो क्योंकि ये जो जब प्रधान से हमने बात किया तो प्रधान कह रहे हैं हमने मंगवाया नहीं, हम तो बाहर हैं, हमने कोई जानकारी नहीं है, ना हमने जेसीबी मंगवाया ना कुछ मंगवाया। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि लेखपाल साहब जो है मंगवाए हैं, लेखपाल कह रहे हैं तुम्हारा विपक्षी वीरेंद्र सुरेंद्र वो मंगवाया घर गिरवाने के लिए। तो दबाव में काम कर रहे हैं। अगर हमारा आ रहा है पहले उसका तो पैमाइश होना चाहिए, बगैर पैमाइश किए हुए ही उसको गिरा दिया गया। अच्छा ये बताइए जो अतिक्रमण गिराया गया इससे आप कितना सहमत हैं? सर सरासर गलत है। हमारे बैनामे की ज़मीन वैसे से पहले से कम है, जिसका हदबरारी हमने जो है दायर कर रखा है 562 का कम है सर, और उसके बावजूद ज़बरदस्ती आके गिरा दिए हैं। बाद में जब तहसीलदार साहब भी जो नायब तहसीलदार जिनका जो पैर जो फ्रैक्चर है वो आए थे, जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, जो उनके अधिकारी कर्मचारी जो कह दिए लेखपाल कानून गो साहब, वो हमारे दरवाजे से एक कदम भी आगे नहीं गए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया सर एक बार आप देख लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं, पैमाइश नहीं किया गया। अरे नहीं, जब तुम्हारी पक्की पैमाइश होगी तो हम उसको पूरा कर देंगे, रबड़ तो है नहीं जमीन की खींच के उसको बढ़ा के पूरा कर। अच्छा ये बताइए आज जो नुकसान हुआ उसको ये भर देंगे। जो आपका नींव तोड़ा गया है जी, लेखपाल कानून गो या तहसीलदार जी जो भी थे जी, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? सर ये दूसरे दिन शनिवार था, शनिवार को हमने जो समाधान दिवस वहाँ तहसील दिवस में डाला है, लेकिन वहाँ भी जो है लेखपाल कानून को तहसीलदार वहाँ बताए कि हम जो है जाकर के मौके पर हटवाए हैं। फिर मुझसे जो है तहसीलदार ने जो है साहब ने सवाल किया कि वो तो अतिक्रमण जो है जलमग्न में था। मैंने कहा सर वो हमारा बैनामा का नंबर है, आपने अपने सामने पैमाइश नहीं करवाया है, ना मेरे सामने किया गया है, क्योंकि ज़मीन हमारा है। वहाँ पर जो है हमें रहना, कहते तुम्हारे गांव वाले थे। अरे गांव वाले भाई, ज़मीन हमारा तो आप नुकसान कर रहे हैं, घर हमारा तोड़ रहे हैं, हमें नहीं जानने का अधिकार है, हम नहीं जान सकते हैं? सही है।
आप तो एक शब्द में कह करके चले गए, कितना मेहनत लगा, कैसे क्या हुआ। अरे हम भी संतुष्ट हो जाते, आप हमारे सामने पैमाइश कर दिए होते। ना कोई सम्मान दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई, एकाएक ऐसे हम कहीं भी रहे, हमारे घर वालों को कुछ पता नहीं, ना हमें पता, लेकर के जेसीबी पहुंच जाए ऐसे गिरा दें। ये कोई तरीका होता है? कोई नियम कायदा कानून कहीं लिखा हुआ है किसी कानून में ऐसा? पहले उसको अवगत कराया जाता है। और जब मेरे घर से फ़ोन गया, मैं आकर के वहाँ पर पहुँचा, तो मैं जब उनसे पूछ रहा हूँ सर एक बार इसको आप पैमाइश कर दीजिए, मैं भी संतुष्ट हो जाऊँ। ना कोई पैमाइश, ना कोई कुछ, ऊपर से धमकी के साथ बात कर रहे हैं, तुम ज़्यादा अंग्रेजी में बात कर रहे हो, थाने में बंद करवा देंगे तुम्हें। तो कोई बात होती है? कौन कह रहा था? ये लेखपाल महोदय कह रहे थे। क्या नाम है लेखपाल का? ये हरश्याम चौबे हैं और कप्तान मिश्रा ये जो कानून गो साहब हैं, और उनकी टीम थी और भी लोग थे। अब लेकिन ये दो लोग यही जो हमें भाई इनका हल्का यही बार बार धमकी दे रहे थे बगैर कुछ सुने जाने। फिर आगे आप क्या चाहते हैं? सर जो गलत तरीके से पैमाइश किया गया है और जिन लोगों ने ये किया है, लेखपाल कानून गो या जो भी ये, तो उनके जो है खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई सर। और ये जो हमारा नुकसान हुआ है, नुकसान ये भरपाई करें। 2-3 धारा जो मेन होगा हटाए ले गए हम।